जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्ची को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की घर घर तिरंगा फहराने की अपील पर मुल्क में नेशनल फ्लैग बेचने की बाढ़ आ गई है। बीजेपी के ऑफिस में तिरंगा झंडा 20 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन इसी तिरंगे के एवज में इंडियन रेलवेज अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से 38 रुपीस काटने जा रही है। तिरंगे को लेकर चल रहे इस सियासी तमाशे पर अब बवाल शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, हर घर तिरंगा को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। रेलवे ने सरकारी तौर पर अपने एम्प्लॉयज को खत लिखकर कहा है कि रेलवे हर एम्प्लॉय को अपने घर पर फहराने के लिए झंडा देगी, लेकिन उसके बदले उनकी तनख्वाह में से 38 रुपीस काट लिए जाएंगे। रेलवे की तमाम यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं। भारत में करीब 10.5 लाख रेलवे एम्प्लॉयज हैं और खास बात यह है कि रेलवे एम्प्लॉयज को झंडा सप्लाई करने की जिम्मेदारी एक ही वेंडर को दी गई है। मतलब मोटा मुनाफा कमाने का मौका दिया गया है अपने चहेतों को। खैर, यही तिरंगा झंडा अगर आप बीजेपी ऑफिस से खरीदेंगे तो वहां आप इसे 20 रुपए में ले लेंगे, लेकिन जीपीओ यानी मेन डाकघर पर यह झंडा 25 रुपए का है। तमाम एनजीओ इसे 20 रुपए में बेच रही हैं, जबकि शहर में अगर रेड लाइट पर खड़े होकर आप इसे खरीदें तो 10 रुपए तक में यही झंडा आपको मिल जाएगा। खैर, अब परेशानी की बात यह है कि लोग इस देशभक्ति से नाराज होते नजर आ रहे हैं। दरअसल रेलवे यूनियंस इसका विरोध कर रही हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्टाफ यूनियन ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि रेलवे स्टाफ राष्ट्रभक्त हैं, वो खुद अपने पैसे से झंडा खरीद लेंगे। यूनियन के मंत्री चंदन सिंह ने कहा कि ये ऑर्डर हम लोगों पर नहीं थोपा जाए, हम अपने पैसों से झंडा खरीद कर लहरा लेंगे। इसी तरह जोनल महामंत्री आरपी सिंह ने कहा है कि स्टाफ बेनिफिट फंड से इस झंडे को खरीदा जाए। खैर, रेलवे बोर्ड ने अपने सभी ऑफिसेस से कहा है कि 15 अगस्त को हर ऑफिस पर झंडा फहराया जाए। अब मौजूदा न्यू इंडिया में कुछ शरारती एलिमेंट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को शायद भड़का रहे हैं, तभी तो रेलवेज को अपने 63,000 एम्प्लॉयज की सैलरी में से झंडे के 38 रुपीस काटने का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन रेलवे एम्प्लॉयज को भड़काने वाले लोग शायद जानते नहीं हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 38 रुपए तो बहुत मामूली सी रकम है। सरकार को हर एम्प्लॉयज की पूरे महीने की सैलरी काटनी चाहिए थी ताकि आजादी का ऐसा जबरदस्त जलसा मनाया जाता कि दुनिया देखकर दंग रह जाती। गली गली, गांव गांव चमकीली चाइनीज लाइट से पूरा मुल्क सजता, हर तरफ डीजे होते, देशभक्ति के गाने बजते, मिठाइयां बंटती, देशभक्ति और तिरंगे को लेकर हुंकारे भरी जाती। इतना आलीशान जलसा होता कि आसमान भी गूंज उठता। यूनिवर्स में मौजूद एलियन भी हैरत में पड़ जाते और कहते, देखो भैया, ये ही है असली विश्व गुरु। और वैसे भी मुल्क के लिए एक महीने की सैलरी तो कोई भी एम्प्लॉय यूं ही हंसते हंसते दे सकता है ना। ये अलग बात है कि मौजूदा रहम दिल, दरिया दिल बीजेपी सरकार ने पूरी तनख्वाह नहीं ली है। दरअसल सरकार काफी दयालु है, सिर्फ झंडे के पैसे काटकर अपने एम्प्लॉयज को आजादी के इस महा उत्सव मनाने में हिस्सेदार बना रही है। अरे सोचिए, मुल्क के वीर जवानों ने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी। रेलवे स्टाफ क्या 38 रुपए नहीं कटवा सकता? मौजूदा दौर में जो देशभक्ति का जोश भारत के लोगों में है, उसे देखते हुए तो हर शख्स जानता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी 1 साल की सैलरी भी कटवा सकते हैं। लेकिन ये बात इन लोगों को भड़काने वाले गद्दारों को समझ में नहीं आएगी।
अरे आजकल देशभक्ति के जज्बे का आलम तो ये है कि तमाम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी की अपील के बाद प्रोफाइल पर तिरंगा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन तिरंगा अगर कहीं रास्ते में पड़ा दिख जाए तो उसे जरूर उठा लें। सही मायने में देशभक्ति वही होगी। लेकिन भैया देखो, मुल्क में देशभक्ति के जज्बे की जो सुनामी चल रही है ना, उसको देखते हुए तो मैं यही सलाह दूंगी कि ऐसी गलती कतई ना करना, क्योंकि आप जैसे ही तिरंगा उठाने के लिए झुकेंगे, कोई कह देगा वो देखो मुल्क का गद्दार नेशनल फ्लैग से सड़क का पोछा लगा रहा है, और आपकी कमर टूटेगी, पैर टूटेगा, चेहरे पर नक्सीर फोड़ दी जाएगी। अगले दिन न्यूज़पेपर वाले भी यही लिखेंगे कि तिरंगे को कर रहा था अपमानित, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीट दिया। खैर, इस पिटाई के दौरान अगर आप मर गए तो बात अलग है, लेकिन अगर जिंदा बच गए तो जमानत मिलने की बात तो भूल ही जाना भैया। तुम्हारे बच्चों की मूछें भी निकल आएंगी, लेकिन तुम्हें जमानत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मामला मीडिया में जाने के बाद सिर्फ तिरंगे को अपमानित करने का नहीं रह जाएगा, बल्कि ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मतलब कहां तक? पाकिस्तान तक। और ऑब्जेक्शनेबल दस्तावेज भी आपके घर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जिसे आपने खुद आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे जज्बाती दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई भी ऐसा काम मत करना कि भीड़ और सरकारी मशीनरी को काम करना पड़ जाए। अगर सड़क पर कोई तिरंगा वगैरह कुछ दिखे तो पुलिस को कॉल करें। पुलिस अपने आप रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको टरकाएगी, और अगर पुलिस से रिस्पांस नहीं मिला तो आप अपने नजदीकी बीजेपी नेता को फोन कर लें या फिर बजरंग दल के ऑफिस से किसी को बुला लें। खैर, अब मैं थोड़ा सीरियस मोड में आ जाती हूं। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि तिरंगे झंडे पर इतनी सियासत कभी नहीं हुई। लोग राष्ट्र प्रेम की वजह से इसे पहले ही अपने घरों, गाड़ियों, दफ्तरों वगैरह पर लगाते आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जब इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए लगाने की अपील करी तो बीजेपी और दूसरे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तो इल्जाम भी लगाया है कि आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर 27 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, तो अब दूसरों से जबरदस्ती क्यों करी जा रही है। लोग तो खुद ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे वाले दिन तिरंगा फहराते ही हैं। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले कोई जोश नहीं दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया। लेकिन इनमें से ज्यादातर के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय तिरंगा गायब है और वहां संघ की शाखा में फहराया जाने वाला झंडा ही लगा हुआ है। आरएसएस ने आजादी के बाद दशकों तक नागपुर के अपने हेड ऑफिस में तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय भगवा झंडे को चुना था। और आज भी बीजेपी के तमाम नेताओं की ख्वाहिश भगवे को नेशनल फ्लैग बनाने की है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देशभक्ति के खुले डेमोन्स्ट्रेशन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा दौर में भारत ने नेताओं की तरफ से तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा देखी, हर घर तिरंगा फहराने का कैंपेन भी चल रहा है। फिर भी ये पूछा जा सकता है कि क्या इन सब में कोई बेदाग देशभक्ति वाला है जो आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल रहा हो। इंडियन डेमोक्रेसी की इमारत हाल के सालों में बेहद खतरनाक दौर से गायब हो रही है। बहस, डिसएग्रीमेंट और डेमोक्रेसी की तमाम निशानियों पर नकेल कसी जा रही है। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कहीं ये खामियां मोदी सरकार को सियासी डिविडेंड यानी सियासी सूद के तौर पर तिरंगा लहराने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रही हैं। सोचिएगा जरूर। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।